हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करेंगे 40 एमसीक्यू जो कि हमारे रिलेटेड करेंगे ज्योग्राफी के। ठीक है, तो आज हम ज्योग्राफी के एमसीक्यूज करेंगे। चाहे आप जीके एसएसपी के कोई भी एग्जाम्स दे रहे हो या आप जीके के एस प्रीलिम्स के एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट डिपॉजिट्स ऑफ मोनाजाइट सैंड, सोर्स ऑफ द थोरियम? तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश? तो इसमें से जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो सकता है जहां पे हमें हाईएस्ट डिपॉजिट्स ऑफ मोनाजाइट सैंड, सोर्स ऑफ थोरियम मिलते हैं? ठीक है, कौन कहाँ मिलते हैं हमें? हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, डेट इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हमें सबसे ज्यादा सोर्स ऑफ थोरियम मिलते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ शिप्रा? कौन सा है जो बैंक ऑफ शिप्रा पे जो है, कौन सी सिटी मध्य प्रदेश की बैंक ऑफ शिप्रा पे मौजूद है? इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर या फिर भोपाल? इनमें से कौन सी सिटी मध्य प्रदेश की शिप्रा रिवर पे है? वो है उज्जैन। कौन है? उज्जैन है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट रिवर सिस्टम अमंग द डकन सिस्टम ऑफ रिवर? डकन सिस्टम ऑफ रिवर में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट रिवर कौन सा है? क्या वो गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा है या फिर पेरियार है? क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है हमारा ऑप्शन ए, डेट इज गोदावरी रिवर। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग प्लेटेव्स इन इंडिया लाइज बिटवीन अरावली एंड विंध्या रेंज? अरावली और विंध्या रेंज में कौन सा प्लेटेव जो है इनमें से होता है? छोटा नागपुर प्लेटेव है, मालवा प्लेटेव है, दक्कन प्लेटेव है या इनमें से कोई भी नहीं? कौन सा प्लेटेव लाई करता है बिटवीन अरावली एंड द विंध्या रेंज? क्वेश्चन नंबर 4 का है ऑप्शन हमारा फोर्थ का आंसर है ऑप्शन बी, डेट इज मालवा प्लेटेव। सी एक और क्वेश्चन बनता है कि विंध्या और सतपुरा रेंजेस के बीच में से कौन सी रिवर जो है वो गुजरती है? आपने उसका नाम जो है कमेंट सेक्शन में लिखना है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? रामाकृष्णा मिशन बीच, ये बीचेस के नाम हैं एंड ये स्टेट्स हैं। अब आपने मैच करना है कि देखना है कि इनमें से कौन सा जो है करेक्टली पेयर है इसमें और कौन सा करेक्टली पेयर नहीं है। तो हमें नॉट पूछा है तो हमने नहीं वाला देखना है। तो गोल्डन बीच कहाँ पे है? तमिलनाडु में। चंद्रपुरी बीच उड़ीसा में। रामाकृष्णा मिशन जो है बीच वो आंध्र प्रदेश में। मरारी बीच गोवा में। तो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, हमें नॉट पे देखना है। ओके, चलिए, तो इसका जो है ऑप्शन वो है ऑप्शन डी। तो मरारी बीच कहाँ पे है? तो मरारी बीच हमारा केरला में है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाता है क्योंकि मरारी बीच कहाँ पे है? केरला में। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल गेट वाटर फ्रॉम सतलुज एंड बियास रिवर इन इंडिया? कौन सा कैनाल जो है पानी लेता है सतलुज और बियास रिवर से? बंकिंगहम कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल, सेतु कैनाल या फिर गंगा कैनाल? तो कौन सा कैनाल जो है जिसको पानी मिलता है सतलुज और बियास नदी से? वो है ऑप्शन बी, डेट इज इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल जो है उसको सतलुज और बियास रिवर से पानी मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग माही रिवर फॉल्स? माही रिवर कहाँ गिरती है? गल्फ ऑफ कच्छ में, रन ऑफ कच्छ में, गल्फ ऑफ खंबत में या फिर गल्फ ऑफ मन्नार में? विच ऑफ द फॉलोइंग माही रिवर फॉल्स? माही रिवर कहाँ पे गिरती है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन सी, डेट इज गल्फ ऑफ खंबत। गल्फ ऑफ खंबत में जो है वो माही रिवर फॉल करती है। ओके, चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज लोकेटेड बिटवीन नागालैंड एंड म्यांमार? नागालैंड म्यांमार में कौन सी माउंटेन रेंजेस है? डाफला, अबोर, नागा हिल्स या अरकयामा? कौन सी रेंज जो है जो नागालैंड एंड मिजोरम में है? कौन सी माउंटेन रेंज इनमें से है? डाफला है, अबोर है, नागा हिल्स है या फिर अराक्योमा है? इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी।
ओके चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। रन ऑफ कच्छ इज सेपरेटेड फ्रॉम काठियावाड़ पेनिनसुला बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? 11 डिग्री चैनल, गल्फ ऑफ खंबत, खंबत बे, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, डेट इज गल्फ ऑफ कच्छ। जो रन ऑफ कच्छ है और सेपरेट करते हैं काठियावाड़ से, वो कौन सेपरेट करता है? गल्फ ऑफ कच्छ सेपरेट करता है। इन द थार रीजन जो शिफ्टिंग ड्यून्स होती हैं उसे लोकली किस नेम से, किस नाम से बुलाया जाता है? क्या दौर से, धौर से, धाया से, या धैर्यान से? जो शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स है, जो सैंड उड़ती है वहाँ पे, ठीक है, उसको लोकली उस वहाँ पे जो थार डेजर्ट है वहाँ पे उसको किस नाम से बुलाया जाता है? तो वो बुलाया जाता है धारियान से। ठीक है चलिए, थाने क्रीक जो है वो कहाँ पे, कौन से कोस्टल प्लेट में है? उटकाल कोस्ट में, मालाबार कोस्ट में है, आंध्रा कोस्ट में है, या फिर कोंकण कोस्ट में है? सो वो है हमारा थाने क्रीक जो है वो कोंकण कोस्ट पे लोकेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट रिवर इन द इंडियन डेजर्ट? इंडियन डेजर्ट कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो वहाँ का जो इम्पोर्टेंट रिवर है वो कौन सा है? नर्मदा है, झेलम है, तापी है, या फिर लूनी है? सो वो है लूनी रिवर, जो कि अरावली रेंजेस से निकलती है। अरावली रेंजेस में उसका हाईएस्ट पीक क्या है? आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि अरावली रेंजेस का हाईएस्ट पीक कौन सा है। ठीक है चलिए, झेलम तो आपको पता है वो J&K में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट कौन सी स्टेट में है? असम, गुजरात, कर्नाटका, या फिर महाराष्ट्र? कहाँ पे है जो मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ऑप्शन बी, वो गुजरात में है। पावर प्लांट मुंद्रा अल्ट्रा वाला कहाँ पे है? गुजरात में। द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रेफर टू? साउथ ऑफ गोवा में जो वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप्स है उसे क्या बोला जाता है? कोरोमंडल, कन्नड़, कोंकण, या फिर नॉर्दर्न सरकार? सो उसे कन्नड़ बोला जाता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। माउंटेन रेंजेस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मली इट्स बाउंड्री विद म्यांमार आर कलेक्टिवली नोन एज? जो हमारे माउंटेन रेंजेस है जब वो हमारे यहाँ से नॉर्थ से जाके जब वो हमारे ईस्टर्न पार्ट पे पहुँचते हैं, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे अरुणाचल प्रदेश है, असम है, तो वहाँ पे जाके उसका नाम जो है वो चेंज हो जाता है। क्या बोलते हैं उसको? हिमाचल बोलते हैं, पूर्वांचल बोलते हैं, उत्तराखंड बोलते हैं, इनमें से कुछ भी नहीं। जो माउंटेन रेंजेस है जब वो नॉर्थ ईस्टर्न साइड्स पे पहुँचती है उसको क्या बोला जाता है? सी देखिए, यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर से जो हमारा हिमालयन रेंजेस निकलती है और जब वो यहाँ से निकल के हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट यानी कि अरुणाचल प्रदेश से घूम के जब यहाँ पे म्यांमार की तरफ आती है तो उसे क्या बोला जाता है? सो उसे पूर्वांचल बोला जाता है। ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज गोल्डन कोऑर्डिनेटर? इनमें से गोल्डन कोऑर्डिनेटर किसको बोला जाता है? क्या रेलवे जॉइंट्स मेट्रोपॉलिटन सिटीज, या नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को, एयर रूट्स को, या गोल्ड ट्रेडिंग वेज को? किसको बोला जाता है गोल्डन कोऑर्डिनेटर? सो वो बोला जाता है नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को। आंसर बी जो है हमारा सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज एज मिलेट्स? सी देखिए, अभी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी चल रहा है क्योंकि 2023 एज एन ऑब्जर्व किया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ मिलेट्स। तो आपको मिलेट्स के एग्जाम्पल्स पता होनी चाहिए। क्या राइस है, मेज है, सॉर्गम है, या वीट है? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सॉर्गम। इसमें आ जाता है हमारा, इसमें आ जाता है आपका, एक सेकेंड, इसमें आपका ज्वार भी आ जाता है। ठीक है, तो आपको सब याद रखना है, रागी, ज्वार, ये सब क्या है? ये मिलेट्स हैं। ठीक है, तो ये मिलेट्स इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी है, तो आपको मिलेट्स के रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अभी न्यूज़ में भी है। ओके क्योंकि जो मिलेट्स होते हैं ना वो ग्लूटेन फ्री होते हैं एंड इनके अंदर विटामिन्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, प्रोटीन भी होता है। इसी वजह से जो है अब रिकमेंड किया गया है कि आप लोग मिलेट्स को ज़्यादा जो है इसको कंज्यूम किया जा सके। ओके चलिए, तो मिलेट्स
कि हमारा इसमें से हो जाता है ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल फॉर टी कल्टिवेशन, टी कल्टिवेशन के लिए क्या क्या जरूरी है? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, हैवी रेनफॉल होना चाहिए 150 से 250 सेंटीमीटर तक, सॉइल शुड बी ए गुड क्वांटिटी ऑफ लाइम, 1 2 1 3 2 3 या 1 2 3। तो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है हमारा? तो वो हो जाता है हमारा ऑप्शन डी, डेट इज 1 2 एंड 3। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी होना चाहिए, हैवी रेनफॉल भी चाहिए उसके लिए, और गुड क्वांटिटी ऑफ लाइम भी होना चाहिए। मोनोकल्चर एक अलग सा करेक्टरिस्टिक्स है किसका? शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, ऑर्गेनिक फार्मिंग का, सब्सटेंस फार्मिंग का, या कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग का। तो जो ये मोनोकल्चर है वो किससे रिलेट करता है? मोनोकल्चर किससे रिलेट करता है? सो वो करता है हमारा कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग से। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रीजन फॉर द सेटिंग अप दामोदर वैली प्रोजेक्ट? दामोदर वैली प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे प्राइमरी रीजन क्या था? फिशिंग कल्चर था, पावर जनरेशन था, फ्लड कंट्रोल था, या टूरिज्म था? दामोदर वैली बनाने के लिए इनमें से कौन सा जो है इंपॉर्टेंट रीजन माना गया है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन सी, डेट इज फ्लड कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 21 पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट क्लाउड इन द स्काई? अब देखिए स्काई के रिलेटेड भी क्वेश्चन जो हैं हमारे को JKAS में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए मैं एक क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि हमारा स्काई से रिलेटेड है। सेरेस, निम्बस, स्टार्टस है, ये स्पेलिंग गलत होगी, एंड क्यूमुलस। स्ट्रैटस या फिर यहाँ स्टार्टअप्स हो गया, स्ट्रैटस है, STRATUS, स्ट्रैटस। इनमें से कौन सा हाईएस्ट क्लाउड है? तो वो है हमारा ऑप्शन ए, डेट इज साइरस। देखिए साइरस जो है सबसे पहले क्लाउड होता है साइरस, देन आ जाता है सेकंड हमारा क्यूमुलस। क्यूमुलस जो है वो एक तरीके से ना आपको एक कॉटन बॉल की तरह दिखेगा, ठीक है, कॉटन बॉल की तरह जो क्लाउड होते हैं ना वो हो जाते हैं हमारे साइरस। क्यूमुलस इस तरीके के होंगे। जो साइरस होते हैं वो एकदम प्लेन क्लाउड, जो व्हाइट क्लाउड सबसे पहले होते हैं वो होते हैं साइरस, एंड देन उसके बाद जो कॉटन बॉल्स जैसे होते हैं वो हो जाते हैं हमारे क्यूमुलस। थर्ड हमारे आ जाते हैं स्ट्रैटस, STRATUS। स्ट्रैटस जो है वो आ जाता है एक तरीके से लाइन में, स्ट्रैटस यानी कि एक तरीके से पैरेलल लाइन में जो क्लाउड्स होते हैं व्हाइट कलर के उनको बोला जाता है स्ट्रैटस। ओके अब निम्बस की बात करें, निम्बस क्लाउड्स पता है कौन से होते हैं? निम्बस क्लाउड्स होते हैं जो ब्लैक कलर के क्लाउड्स होते हैं ना, ऐसे करके ब्लैक कलर के, जो थंडरिंग करते हैं, ठीक है, बारिश आए ना आए बट थंडर तो जरूर करते हैं। तो ये हो गया हाथी के दांत और दिखाने के हुए, तो इसीलिए ये सिर्फ ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है, इसमें ये थंडरिंग करते हैं बट बारिश इनसे नहीं आती। तो निम्बस हो जाते हैं हमारे सबसे लास्ट वाले क्लाउड। ओके चलिए पहले आ जाते हैं हमारा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहले आ जाते हैं हमारा पहले आ जाते हैं हमारे सेरेस फर्स्ट, सेकंड आ जाते हैं हमारे क्यूमुलस जिनको हम कॉटन बॉल भी बोलते हैं, थर्ड जाते हैं हमारे स्ट्रैटस, एंड फोर आ जाते हैं हमारे निम्बस जो कि ब्लैक क्लाउड होते हैं। ओके चलिए स्प्रिंग टाइड्स आर कास्ट बाय, स्प्रिंग टाइड्स कैसे होती है? रिजल्ट ऑफ मून एंड सन पुलिंग द अर्थ ग्रेविटेशनल इन द सेम डायरेक्शन, रिजल्ट ऑफ मून एज पुलिंग द अर्थ ग्रेविटेशनल इन द अपोजिट डायरेक्शन, या इंटेंशन द कोल्ड लाइन, या नन ऑफ द अबव। तो स्प्रिंग टाइड्स कैसे होते हैं? सी देखिए ये सन है, ये मून है और ये अर्थ है, ये क्या करते हैं एक तरीके से इसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल डालते हैं, ठीक है, इनके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ही क्या हो जाता है, स्प्रिंग टाइड्स आते हैं। तो यानी कि क्या होता है, मून एंड अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल्स है जो सेम डायरेक्शन में, जब ग्रेविटेशन पुल जो है अर्थ की सेम डायरेक्शन में जाए तब वहां पे क्या होता है, स्प्रिंग टाइड्स होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट्स द टोपोग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया? कौन है जो टोपोग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया को बनाता है? ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सॉरी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया, ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, या इनमें से कोई भी नहीं। तो कौन करवाता है टोपोग्राफिकल मैप? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन बी, इट इज सर्वे ऑफ इंडिया। चलिए पोलावरम प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? पोलावरम जो प्रोजेक्ट है वो कौन सी स्टेट में है? मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, या फिर कर्नाटका? पोलावरम प्रोजेक्ट जो है वो कौन सी स्टेट में है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है ऑप्शन सी, इट इज आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25,
कृष्णा रिवर फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? महाराष्ट्र कर्नाटका, महाराष्ट्र कर्नाटका आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ या फिर आंध्र प्रदेश। तो जो कृष्णा रिवर है वो कहाँ पे फ्लो करती है? सो वो करती है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में भी, कर्नाटका में भी एंड आंध्र प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर पोर्ट ऑन ईस्ट? मेजर पोर्ट कौन सा नहीं है? प्रदीप, एनोर, टूटिकॉन, न्यू मैंगलोर। ईस्ट वाली साइड में इनमें से कौन सा मेजर पोर्ट नहीं है? तो वो आ जाता है हमारा ऑप्शन डी, डेट इज हमारा न्यू मैंगलोर। जोंक रिवर, इब रिवर, ओंग रिवर, टेले रिवर, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है? ये जो रिवर है ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है? गोदावरी की, कृष्णा, महानदी या फिर नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है ऑप्शन सी, डेट इज ये सब महानदी की ट्रिब्यूटरीज है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है। भाबर एंड हाँ ये रहा, भाबर खादर प्लेन को किस नाम से पंजाब में बुलाया जाता है? दयाल बट, धया दोआब, कंकड़, रोही या पलियाल धंकर। तो भाबर और खादर को किस नाम से पंजाब में बुलाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या है? इसका है आंसर ए, डेट इज धाया और बेट। देखिए दोआब का भी आपको मतलब पता होना चाहिए। दो मीन्स टू, आब मीन्स वाटर, ठीक है, जहां पे दो वाटर मिले उसे बोलते हैं दो आब। ओके ओके चलिए, पंजाब में खादर और भंगर को किससे बुलाया जाता है? धाया बेट से बुलाया जाता है। सी खादर एंड भंगर पे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। खादर हो जाती है हमारी न्यू एल्यूवियल साइल एंड भाबर हो जाती है हमारी ओल्ड एल्यूवियल साइल। ओके चलिए, द फुट हिल्स जोन ऑफ द हिमालय इज नोन बाय विच नेम? फुट हिल्स जो है वो उसको किस नाम से बुलाया जाता है? इनर हिमालय, शिवालिक, सेंट्रल हिमालय या फिर मिडिल हिमालय। फुट हिल्स ऑफ द हिमालयस को किस नाम से बुलाया जाता है? तो वो बुलाया जाता है शिवालिक। देखिए पहले हिमालयस आ जाते हैं, देन हिमाचल या जो मिडिल हिमालयस, देन आ जाते हैं हमारे शिवालिक्स। ठीक है चलिए, सागरमाथा इज नेम ऑफ द माउंटेन पिक, किस माउंटेन पिक का नाम है? नंदा देवी का, कामेत का, माउंट एवरेस्ट का या फिर अन्नापूर्णा का। तो वो है सागरमाथा, ऑप्शन सी, डेट इज हमारे माउंट एवरेस्ट का। ठीक है चलिए, द पाल घाट गैप सर्व इनलाइन कम्युनिकेशन बिटवीन विच सिटीज? पुणे टू मुंबई, मदुराई टू तिरुवनंतपुरम, चेन्नई कोची, बेंगलुरु टू मैंगलोर। पाल घाट कहाँ पे है? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है हमारा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाता है हमारा मदुराई टू तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक साउथ इंडिया? साउथ इंडिया का हाईएस्ट पीक क्या है? अन्नामुडाई, डोडाबीटा, महेंद्रगिरी या फिर गुरु शिखर। इनमें से जो हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया का वो क्या है? अन्नामुडाई है, डोडाबीटा है, महेंद्रगिरी है या फिर गुरु शिखर है? हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया तो वो है अन्नामुडाई। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, the highest point of the Andaman and Nicobar Island Saddle Peak is located in which of the following part of island? North Andaman, Middle Andaman, South Andaman या फिर Little Andaman। कहाँ पे है हमारा सैडल पीक? कौन से पार्ट में है? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है हमारा ऑप्शन ए, डेट इज नॉर्थ अंडमान। Which of the following is the highest waterfall of the छोटा नागपुर प्लेटिव? छोटा नागपुर प्लेटिव में हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? दारसम फॉल, जोना फॉल, लोध फॉल या फिर उसरी फॉल। इनमें से छोटा नागपुर प्लेटिव में हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? हाईएस्ट वाटरफॉल वो है हमारा ऑप्शन सी, डेट इज लोध फॉल्स। चलिए, अमरकंटक प्लेटिव महाकाली हिल्स पे है, ये कौन से रिवर का ओरिजिन है? घाघर, नर्मदा, चंबल या गंडक। अमरकंटक प्लेटिव कहाँ से जो है वहाँ पे जो रिवर ओरिजिनेट होता है वो इनमें से कौन सा ओरिजिनेट होता है? तो वो होता है हमारा नर्मदा रिवर। द यमुना ओरिजिनेट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? चेमुंगदंग रिवर, यमुनोत्री, गंगोत्री या सतोपंथ। यमुना होता है यमुनोत्री रिवर से।
ओके, यमुना यमुनोत्री रिवर से, गंगा गंगोत्री रिवर से निकलती है, बट वहाँ से जो है गंगोत्री रिवर से जो है वो भागीरथी निकलती है। भागीरथी प्लस अलकनंदा मिलके क्या बनाती है, देवप्रयाग। तो देवप्रयाग के आगे जो बहती है नदी उसे गंगा बोला जाता है। ओके चलिए, कुल्लू वैली इज फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, श्योक, गिलगिट, बियास या रावेर। कुल्लू जो वैली है वो किस रिवर से बनी है? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है ऑप्शन सी, इट इज बियास नदी से, बियास नदी से बनी है। लीव्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूज्ड फॉर रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म। कौन से लीव्स से सिल्कवॉर्म को रेयर नहीं किया जाता? इनमें से आपने बताना है कि लीव्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर नॉट यूज्ड फॉर रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म। क्या वो टीक है, कैस्टोर है, ओक है या मलबेरी है? सो वो है ऑप्शन बी, डेट इज कैस्टोर प्लांट्स। कैस्टोर प्लांट को यूज नहीं किया जाता, नॉट है ना, तो कैस्टोर प्लांट्स को नहीं किया जाता सिल्कवॉर्म रेयरिंग के लिए, बाकी इन दोनों प्लांट्स को किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इज कंसिडर्ड इको फ्रेंडली? इको फ्रेंडली इनमें से कौन सी है? ऑर्गेनिक फार्मिंग, कल्टीवेशन ऑफ हाई यील्ड वेराइटीज, ग्रोइंग प्लांट्स इन ग्रास हाउसेज, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो इको फ्रेंडली होती है। क्वेश्चन 40 एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इन इंडिया इज रिसेंटली नेम्ड एज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट? कांडला पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, कोलकाता पोर्ट या वाइजैक पोर्ट? इनमें से कौन सा पोर्ट जो है जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट के नाम से रखा गया है? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हमारा सी, डेट इज कोलकाता। ओके चलिए, ये थे हमारे 40 क्वेश्चंस। होपफुली आप सबको जो है फुल मार्क्स आए होंगे और आपने अच्छे से इसको टेस्ट को किया होगा। सो फर्स्ट टाइम जो लेक्चर को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही एमसीक्यू सीरीज जो है मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल तक आपको मैं सारे एमसीक्यूज़ करा दूंगी, एंड जो आपको जितने भी एमसीक्यूज़ हैं ना, जैसे हमने अभी स्प्रिंग टाइड्स के किए, ये क्लाउड्स के किए, ये सब मैंने एनसीईआरटीज़ बुक से ही लेके आई हूँ आपके लिए, ताकि आप लोगों को एक तरीके से सब पता चल जाए कि किस तरीके से जो है एमसीक्यूज़ और भी पूछे जा सकते हैं। क्योंकि मैंने केएस के एग्ज़ाम्स के पेपर उठा के देखे थे, उसमें जो है लास्ट टाइम पूछे गए थे क्वेश्चन लिथोस्फेयर पे, एंड जो है अर्थ की जो डिसकॉन्टिन्यूटीज़ हैं उस पर भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, एंड वो सेम जो है एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस लेके आते हैं। तो इसी वजह से मैंने कुछ एनसीईआरटीज़ के क्वेश्चंस भी डाले हैं। होपफुली आपको अच्छे लगे हों। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही जो हमारे टॉपिक्स हैं, चाहे एनसीईआरटी से मैं आपके लिए वैसे एमसीक्यू लेके आऊँ, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड जो चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you and bye bye.